भगवान ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी आप मार्केट देख रहे हो, बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, अगर आपको दिख रहा है तो 40 अभी जो मार्केट चल रहा है 44,900 के आसपास चल रहा है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जो रेड बनाया है ना, ये रेजिस्टेंस है। ये प्रीवियस एक रेजिस्टेंस है और अभी फिलहाल के लिए भी एक रेजिस्टेंस है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन है कि 45,000 जो है वो साइकोलॉजिकल नंबर है। तो साइकोलॉजिकल नंबर का मार्केट हमेशा रिस्पेक्ट करती है। इसके लिए इस वजह से यहाँ पर मार्केट जो अप ट्रेंड में बूम में जा रही थी, यहाँ पर आने के बाद मार्केट थम गई है, रुक चुकी है। उसका रीजन ये है कि वो इस 45,000 के नंबर का रिस्पेक्ट कर रही है। इस साइकोलॉजिकल नंबर का मार्केट क्या कर रही है? रिस्पेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर आप कल का ट्रेड देखते हो, कल का दिन देखते हो, तो मार्केट एकदम अप ट्रेंड में चली थी, एकदम फास्ट बूम में डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके ऊपर यहां तक आ चुकी है। अब इसके ऊपर नहीं जा रही है। इसका रीजन ये है, एक तो प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये वाला, सेकंड ये रीजन है कि ये 45,000 का जो नंबर है ये साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मार्केट हमेशा साइकोलॉजिकल नंबर का रिस्पेक्ट करता है। जो राउंड का नंबर होता है वो जनरली साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो यहां पर जो देखा जाए तो मार्केट इसका रिस्पेक्ट कर रहा है, इसके लिए यहां से ऊपर नहीं जा रहा है। एक दो चीजें होगी, एक तो यहाँ पर मार्केट रुकेगी, तो ऑब्वियसली मार्केट रुक चुकी है, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट साइलेंट हो चुकी है। दूसरी एक चीज होगी कि यहाँ पर अगर कुछ मेजर कैंडल अगर फॉर्म करता है और बेरिशनेस में, तो मार्केट नीचे की साइड में आकर यहां तक रुक सकता है। 44,700 या 44,600 के आसपास मार्केट आ सकती है नीचे की साइड। एक तो ये प्रोबेबिलिटी है। दूसरी ये है कि अगर इसमें बुलिशनेस आता है तो इसको सबसे पहले 45,000 का जो नंबर है साइकोलॉजिकल नंबर, इसको ब्रेक करके, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर की साइड में वो चला जाएगा। तो अगर ऊपर के साइड में जाते भी है 45,000 के ऊपर के साइड में, तो हमें चेक करना है कि 45,100 के ऊपर अगर मार्केट बनी रहती है तभी हमें कॉल साइड में जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। सिंपल सी बात है। 45,100 के ऊपर अगर मार्केट बनी रही तब हमें कॉल साइड में जाना है, नहीं तो हमें, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ कि थोड़ा सा तो मार्केट नीचे की साइड में आ जाएगा, थोड़ा सा। अगर इसमें और इसको अप ट्रेंड में जाना है तो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आना पड़ेगा और उसके बाद ये ऊपर की साइड में ज्यादा तेजी से जा सकता है। तो ये चीजें हैं, कुछ अपडेट रहेगा तो और बता दूंगा। लेकिन इस यहाँ पर ध्यान देना, 45,000 पे मार्केट साइलेंट हो चुकी है। ये क्यों हो चुकी है? तो उसका ये मेनली रीजन है कि साइकोलॉजिकल नंबर है 45,000, इसके लिए यहाँ पर साइलेंट हुआ। ओके, कुछ रहा अपडेट तो और दे दूंगा। थैंक यू। अगर आप अभी मार्केट का सिनेरियो देख रहे हो तो यहाँ पर एक डोजी फॉर्म हुई है, यहाँ मैंने सर्कल भी किया, अगर आप देख रहे हो तो ये डोजी का जो पावर है, इसके लिए मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में रुक रहा है, स्टे कर रहा है मार्केट यहाँ पर। इसका रीजन है ये डोजी। ये डोजी के वजह से अगर हम माइनर एनालिसिस देखते हैं तो इस डोजी की वजह से मार्केट रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे की साइड में आया है, बट इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। अब यहाँ चीज ये है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में ही मार्केट चल रही है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की साइड में चला जाता है तभी मार्केट में ज्यादा अप ट्रेंड यानी ज्यादा बुलिशनेस दिखाई देगा, नहीं तो इस रेजिस्टेंस को अगर यहाँ साइलेंट हो जाता है, फिलहाल भी मार्केट साइलेंट ही है, इतना मूवमेंट नहीं है। अगर यहाँ मार्केट और रुकती है तो फिर इसकी यहाँ तक आएगी, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऐसा लग तो रहा है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर की जो डोजी है ये मेन रीजन है। अगर मान लो इसके नीचे मार्केट आ जाता था तो फिर ये इसका 50% का करेक्शन करता, पर ये डोजी जो है इसका पावर इतना है कि मार्केट को ऊपर की साइड में लेके चली गई है। ये इस चीज को माइनर एनालिसिस हमें देखना है कि इस डोजी की वजह से मार्केट ऊपर की साइड में चली है। ये है, ये रीजन है इसका मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में जाने का। लेकिन यहाँ पर भी अच्छे से ध्यान देके करना है ट्रेड, क्योंकि 45,000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, ये ह्यूज रेजिस्टेंस होता है। इसको प्रॉपर से अगर ब्रेकआउट देता है तो इसके ऊपर मार्केट सस्टेंस रहेगी। अब बुलिशनेस तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। एकदम सही इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है, मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, एकदम हाईली बुलिश है मार्केट।
अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर की साइड में मार्केट टिक सकता है, लेकिन देखेंगे क्या होता है। इसके आने वाली जो बाद में की कैंडल है उसके ऊपर डिसाइड होगा मार्केट इसके ऊपर टिकेगा कि नहीं टिकेगा, ऊपर की साइड में रहेगा कि नहीं रहेगा। इसके बाद में कि कम से कम 2 कैंडल को हमें देखना है, कम से कम 2 कैंडल, तो फिर डिसाइड होगा इसके ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा मार्केट। फिलहाल तो इसमें बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, अगर आप देख रहे हो तो 150 पॉइंट ऊपर चला गया, इसका मतलब मार्केट टिक सकता है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। देखते क्या होता है। लेकिन ये सब जो कुछ हुआ है तो इस डोजी के से ऊपर के साइड में मार्केट चलिए, इस चीज को हमें हमें ध्यान देना चाहिए। और कुछ अपडेट रहा तो बता दूंगा। हाय दोस्तों, अगर आप देख रहे अभी का बैंक निफ्टी का एनालिसिस, तो ये डोजी इतना पावरफुल था, यहाँ ये मार्केट को कितना ऊपर लेके चला गया, क्योंकि ये इसके नीचे पहले नहीं आने दिया, फिर बाद में मार्केट एकदम ऊपर की साइड में लेके चला गया। अभी मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो लगभग मुझे लगता है कि इस पॉइंट से ये 400 पॉइंट्स कम से कम ऊपर जा सकता है। इसका रीजन ऐसा है कि अगर हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है अपना डेटा रिपीट करता है, यहाँ से 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चला गया, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे, उसके बाद यहाँ से अगर आप चेक करते हो तो फिर एक बार मार्केट यहाँ से 400 से प्लस है, 400 के रेंज पकड़ लो, यहाँ मार्केट ऊपर चला गया। फिर अगर आप इस लेवल से फिर एक बार ऊपर की साइड में चेक करते हो तो यहाँ से आप 400 पॉइंट का ऊपर पकड़ लो, यहाँ तक मुझे लगता है कि मार्केट लगभग 400 पॉइंट यहाँ से ऊपर जा सकता है। यानी सिंपल सी चीज है कि मार्केट कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से 400 यानी 45,300 के आसपास मार्केट जा सकता है। इसी रेंज के आसपास मार्केट मुझे लगता है कि जा सकता है। ये डोजी का पावर है, यहाँ से मार्केट को ये ऊपर की साइड में लेके गई है। सिंपल सी चीज है, मार्केट को एनालिसिस करें। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट अपना काम करता है, अपना बिहेवियर स्ट्रक्चर को बार बार वो फॉर्म करता है। अब यहाँ देखो 400 पॉइंट ऊपर गए, फिर करेक्शन किया, फिर 400 पॉइंट ऊपर गए, फिर थोड़ा नॉर्मल करेक्शन किया, फिर मुझे लगता है कि मार्केट डेटा को रिपीट करना अगर चाहता है तो कम से कम और एक बार 400 पॉइंट ऊपर चला जाएगा और फिर थोड़ा सा नॉर्मल करेक्शन करेगा। 400 में से लगभग अभी अगर आप चेक करोगे लगभग 200-250 पॉइंट उसने क्रॉस किया, उसमें से लगभग 300 पॉइंट अभी भी उसने क्रॉस किया है। और यहाँ से अगर 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो वो उसका जो जर्नी है, यहाँ से 400 पॉइंट का, यहाँ से 400 पॉइंट का, यहाँ से 400 पॉइंट का और 100 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है तो ये श्योरली क्या हो जाएगा, उसका एक सही तरीके से क्या हो जाएगा, एक इम्पल्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यानी 45,250 के आसपास भी मार्केट जाएगा कम से कम, और 100 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 300 पॉइंट है और 100 पॉइंट अगर वो ऊपर चला गया तो 400, 400 और 400 तो ये कंप्लीट करेगा और थोड़ा सा यहाँ पर फिर करेक्शन कर सकता है इस लेवल पे आने के बाद। तो इन चीजों को ऑब्जर्व करो, देखते रहो। कुछ अपडेट रहा तो मैं और एक बार दे दूंगा। अगर यहाँ जाता है तो यहाँ से फिर थोड़ा नीचे की साइड में आने की संभावना है। अगर यहाँ पर जाता है 45,250 के आसपास या 270 के आसपास जाएगा तो थोड़ा सा नीचे के आने की संभावना है। थोड़ा बहुत तो क्या करेगा, करेक्शन मोड में चला जाएगा। ये सिंपल चीज है, देखते रहो, मार्केट को एनालिसिस करो। ये प्राइस एक्शन है, यहाँ पर किसी भी टाइप का इंडिकेटर नहीं है। कुछ और अपडेट रहा तो दे दूंगा। हाय दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो देखे होंगे, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक इस लेवल तक 100% जाएगा। तो ऑब्वियसली शुरू में मैंने कहा था कि ये डोजी के कारण ये मार्केट जो है वो नीचे नहीं आ पाई, इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। उसके बाद में मार्केट यहाँ थोड़ी साइलेंट हो गई, फिर एक बार फुल मार्केट ने बुलिशनेस दिखाया और अब मार्केट जो हमने ये लेवल बनाया था कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट क्या कर सकती है, रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे के साइड में आ सकती है। तो ऑब्वियसली जो टारगेट था यहाँ तक का तो वो अचीव हो चुका है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही चीजें पता चल जाती है प्रोजेक्शन के माध्यम से कि ये कहाँ तक मार्केट ट्रैवल करेगा, कहाँ रुकेगा, ये चीजें हमें पता चल सकती है। अब अगर आप एक चीज को अगर ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आ जाएगा, मार्केट जो है ना अपना डेटा बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर आप देखिए, माइनर अगर एनालिसिस करते हैं, बुलिशनेस एकदम पूरा था, फुल बुलिशनेस में मार्केट था,
यहाँ आने के बाद साइलेंट हुआ और ये डोजी बनी और यहाँ पर मार्केट साइलेंट हुआ सपोर्ट लेके ऊपर। फिर एक बार मार्केट बुलिश हो गया, फिर साइलेंट हो गए, यहाँ पर एक डोजी बनी, उसके बाद मार्केट में थोड़ा सा साइलेंट था, फिर मार्केट ऊपर की साइड में चला। मतलब ये है कि मार्केट अपने डेटा को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। और मार्केट ने ये यहाँ पर का जो हमारा रेजिस्टेंस था, इसको इस रेजिस्टेंस को टच किया, इस टारगेट को टच किया है। अब मार्केट नीचे की साइड में आने के मूड में है। अब ये अगर हम इसके ट्रैवल की बात करते हैं तो मैंने शुरू में भी कहा था, यहाँ से यहाँ तक का 400 पॉइंट का उसने ट्रैवल किया, बाद में थोड़ा करेक्शन किया। यहाँ से अगर यहाँ तक की हम लोग बात करते हैं तो लगभग 400 टू 500 के बीच में का ये ट्रैवल है इसका। अगर आप परसेंटाइल से कैलकुलेट करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 400 के बीच का ट्रैवल है लगभग ये। और सेम यहाँ पर भी अगर आप चेक करते हो कि थोड़ा सा साइलेंट होने के बाद मार्केट कितनी चली है, तो लगभग 400 टू 500 पॉइंट मार्केट क्या चली है, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। ये चीजें हमें समझना है कि अगर मार्केट जाएगी तो कहां तक जाएगी, कितने पॉइंट ऊपर जाएगी, ये चीजें हम लोग परसेंटाइल के थ्रू से या प्राइस एक्शन के थ्रू से हम लोग ये चीजें समझ सकते हैं कि भाई कहां तक जाएगी। मैंने शुरू में लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर तो कम से कम मिनिमम मार्केट आएगा, तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ तक पहुंच चुका है। इसके ऊपर भी थोड़ा गया था, फिर बाद में बेरिशनेस शुरू किया, क्योंकि इसका रीजन ऐसा है कि अभी मार्केट चल रहा है 45,200 के आसपास है। ये रीजन है कि उसने अपनी जो ट्रैवलिंग थी 500 पॉइंट की करने की, यहाँ ऑब्वियसली 500 पॉइंट की 400 से 500 पॉइंट की ट्रैवलिंग की है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिखाएगा, साइलेंट मोड दिखाएगा। तो ये रीजन है, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर बेरिश गई है और यहाँ पर थोड़ी रुक सकती है। ये रीजन है मार्केट रुकने के या नीचे आने का। तो यही समझाना था आपको कि किस तरीके से मार्केट अपना जो डेटा है बार बार रिपीट करते हुए चलता है। अब ये नीचे भी आएगा तो कहां तक आएगा, इस लेवल पे आएगा। अब ये जो रेजिस्टेंस था पहले के लिए, अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। अगर गिर भी रही है, नीचे भी आ रही है मार्केट, तो 45,000 के आसपास यहाँ पर आके रुक सकती है मार्केट। ये फर्स्ट इसके लिए सपोर्ट रहेगा और ये सेकंड सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, सेकंडली यहाँ तक आ सकती है। आप देख रहे हो आ रही है मार्केट नीचे नीचे। ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए, तभी जाके ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो हमने जो जो चीजें बताई थी कि मार्केट ये डोजी को सपोर्ट लेके ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, तो ऊपर चली गई, बाद में साइलेंट हो गई, फिर डोजी यहाँ पर एक फॉर्म थी, इसके नीचे नहीं आने दिया मार्केट को, फिर मार्केट को ऊपर लेके गई। तो मैंने बोला था कि मिनिमम यहाँ तक तो आना चाहिए 45,200 या 300 के आसपास। तो ऑब्वियसली मार्केट इसके ऊपर थोड़ा चली गई, बाद में इसने बेरिशनेस टारगेट अचीव करने के बाद बेरिशनेस दिखाया। अब मार्केट इस सिचुएशन पे, अब यहाँ दो चीजें, एक तो मार्केट 45,000 के आसपास जाके रुक सकती है, नहीं तो यहीं पर साइलेंट हो सकती है। इन चीजों को ध्यान देना है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।